क्यों कुछ लोग वो पा लेते हैं जिसकी आप और हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं? क्यों कुछ लोग वो ख्वाब देख लेते हैं जिनको हम बंद आंखों से भी नहीं देख सकते? क्यों कुछ लोग खुद को इतना बुलंद कर लेते हैं कि आप और हम शायद उस बुलंदी को देख दंग रह जाते हैं? उनको हम ड्रीमर्स कहते हैं, जो एक ड्रीम भी देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और ड्रीमर्स के पहले एपिसोड में मैं कहानी सुनाऊंगा भीष्म की, शक्तिमान की, मुकेश खन्ना की। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा हो रही थी। एक बड़े से घर के खुले से आंगन में बैठा एक छोटा बच्चा बूंदों को नीचे गिरता देख रहा था। चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ मायूसी भी थी, क्रिकेट न खेल पाने की। पर हाथों में कचौरियां भी भरी थी जिनको बड़े चाव से वो निपटाया जा रहा था। माँ और चाहिए, जल्दी देना। उधर माँ कचौरियां देती जाती और वो निपटाता जाता। बारिश खत्म हुई नहीं कि उसके पांव जमीन पर उड़ने लगे। हवा में दोनों हाथों को लहराए वो बढ़ा, गेंद और बल्ले की दुनिया में फिर से कोलाहल कराने के लिए, दोस्तों संग जी आने के लिए। जहां उस बच्चे को क्रिकेट से इतना लगाव था कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पांव थकते ही नहीं थे, वहीं उसे मैदान के किनारे लगे ठेले से सेव पूरी खाने का भी चाव था। अक्सर माँ का आंचल अपनी मुट्ठियों में भींचे वो अपनी ओर खींचता। माँ को समझ आ जाता। वो झट से एक डिब्बे से सिक्का निकालती और हवा में उछाल देती। वो खुश होकर कैच करता और रेल की तरह भागता कमरे से सीधे उस ठेले तक पहुंच जाता। बचपन में कितना मस्त मौला होता है। कहते हैं जो अपना बचपन सच में जीता है वही जिंदगी के मायनों को समझ भी पाता है। खेल से जुड़ा वो लड़का जहां गेंदबाजी में अव्वल था, वहीं साइंस का भी शौकीन था। और जब बात आई क्रिकेट और साइंस के बीच, तो उसने साइंस को चुना। कहते हैं ना, नियति जब आपके लिए कुछ लिख कर रखती है तो आपके प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। उस बच्चे को भी नहीं पता था उसके अंदर एक कलाकार जीने लगा था। अक्सर जब वो फिल्में देख कर आता तो अपने दोस्तों को ऐसे सुनाता जैसे हर पात्र को जीकर आया हो। घोड़ा तेजी से दौड़ता आगे बढ़ा, गोलियां चारों तरफ से दाएं दाएं चल रही थी। डिशका डिशका। धूल इतनी थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। तुम अब चारों ओर से घिर चुके हो, यहां से बचकर निकल पाना मुश्किल है। और फिर डाकू ने कलाबाजी ली और पत्थरों के बीच से गोलीबारी करता निकल गया। हर कोई उसके अभिनय को ऐसे देखता मानो वो बच्चा पूरी फिल्म ही उन्हें दिखा देगा। कभी कभी तो वो इब्ने सफी की जासूसी दुनिया का कर्नल विनोद बनकर स्कूल के कॉरिडोर्स में ऐसे घूमता जैसे कोई खुफिया स्पाई उनके स्कूल की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा और उसे उद्धर तक पहुंचेगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मुकेश खन्ना थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कोई भी ये हरकतें देखकर साफ कह सकता था वो बच्चा यानी मुकेश खन्ना आगे चलकर अभिनय की दुनिया में कोई कीर्तिमान जरूर रचने वाला है। स्कूल की दहलीज लांघकर मुकेश यानी वो लड़का अब कॉलेज सेंट जेवियर्स में आ गया। हालांकि बीएससी में खुद को झोंक देने वाला मुकेश अक्सर ड्रामेटिक सोसाइटी द्वारा आयोजित प्ले को देखने जरूर जाता। एक कोने से वो स्टेज पर देखते कैसे खुद को लोग कैरेक्टर्स में बदल रहे हैं। विनोद मेहरा, कबीर बेदी, फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे नाम स्टेज पर परफॉर्म करते, पर मुकेश के मन में कभी नहीं आया कि वो भी स्टेज पर अभिनय करे। पर एक प्ले उस लड़के के दिलो दिमाग पर छा गया, फारूक शेख का शिवाला। प्ले उन्हें सच में बेहद पसंद आया। अक्सर दोस्तों के बीच वो शिवाला की चर्चा करते, पर जानते तो हम सब हैं तकदीर सही वक्त और सही लोगों का इंतजार करती है। कॉलेज खत्म हुआ और कुछ मार्क्स की कमी के चलते कानपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन रह गया। तय हुआ अगले साल एडमिशन लिया जाएगा। सिर्फ आधे मार्क्स की कमी रह गई थी। एक दिन घर पर मुकेश को बैठे उनके सबसे बड़े भाई जग्गी उन्हें ऊपर से नीचे तक निहार रहे थे। अरे तू अब पकोड़े तलना बंद कर दे। जग्गी की आवाज सुन मुकेश हैरान हो गए। अरे मैं कहां पकोड़े तलता हूं? अरे आवाज देख अपनी, पकोड़े तो निकल रहे हैं। थोड़ा डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे। बड़े भाई को उस दिन कुर्सी पर मुकेश नहीं बल्कि कल का सितारा नजर आया था। उन्होंने मन बना लिया था कि मुकेश को वो रास्ता दिखाएंगे
जो अब तक मुकेश को नजर नहीं आया था, और वो रास्ता था फिल्मों का रास्ता। फैसला लिया गया मुकेश को लॉ कॉलेज भेजा जाएगा, लेकिन फोकस होगा वहां पर स्टेज को एक्सप्लोर करने का। मुकेश ने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया और स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जहां लॉ कॉलेज में लोगों का ध्यान था लॉ की डिग्री लेना, वहीं मुकेश का ध्येय था अच्छे से स्टेज पर परफॉर्म करना। इत्तेफाकन मुकेश को मौका मिला शिवाला प्ले करने का। किस्मत ने उस लड़के को उसी प्ले में लीड रोल करने का मौका दिया, जिसको देख वो एक समय तालियां बजा रहा था। आज लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अभिनय की यात्रा शुरू हुई। लॉ कॉलेज ने मुकेश के हुनर को निखारा। अब धीरे धीरे फिल्मी दुनिया का रास्ता खुलने लगा। वो लड़का अब बड़ा हो चुका था, दुनिया को अपने अंदाज में देखने लगा था। अब उसे पता था उसे एक्टर बनना है। FTII से एक्टिंग कोर्स करने के बाद दौर आया जब मुकेश ने एक ही हफ्ते में 5 फिल्में साइन की। लगभग 15 फिल्में बतौर लीड मुकेश के पास थी अपने करियर के शुरुआत में। फिल्म दर्द दिल का प्रीमियर हुआ। लोगों ने वाहवाही के पुल बांध दिए। कहा गया लड़के में दम है। वो जब प्रीमियर से बाहर आया तो एक व्यक्ति उसकी कार की खिड़की के पास आ गया। तो हेट है गोविंदा, तो हेट है, तू करेगा। उस व्यक्ति की तालियों की गूंज मुकेश साफ सुन सकते थे। गोविंदा उस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था। अब एक हलचल मुकेश महसूस करने लगे। उन्हें अपनी मंजिल अब हल्की हल्की नजर आने लगी। पर समय को कौन जानता है, फिल्म चली ही नहीं और आगे की फिल्में भी फ्लॉप हो गई। इंडस्ट्री की एक शर्त है, फ्राइडे को फिल्म चली नहीं तो हीरो भी नहीं। फ्लॉप होते हीरो को देख बाकी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी अपनी फिल्में डब्बे में डाल दी। जहां मंजिल नजर आने लगी थी अब धुंधली होने लगी। लोगों की बातें अब साफ थी, फैक्ट्री ज्वाइन कर लेना ही ठीक होगा। फिल्मों ने मानो मूसा मोड़ लिया और मुकेश तन्हा अकेला अब खुद से ही द्वंद करने लगे। लगभग 2 साल वो सिर्फ एक ही काम करते। सुबह की ट्रेन से फैक्ट्री जाते, चाय पीते और शाम को लौट आते। कुछ लोग उनको ट्रेन में पहचान भी लेते, पर पूछने पर वो कह देते मैं मुकेश खन्ना नहीं हूं, उसका भाई हूं। इसी बीच उनके भाई जग्गी ने मुकेश की पहली फिल्म खूनी के 2 रील्स जाने माने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को दिखाई। तो उनका कहना था जब हमारे पास फॉरेन ब्रांड्स हों तो देसी ब्रांड को कौन पूछेगा। इस बात ने मुकेश को छू लिया। समय जब विपरीत चल रहा हो तो बड़े बड़े भी थम जाते हैं। खैर बात यह भी है कि समय उनके सामने झुकता है जो दृढ़ खड़े रहते हैं। जब मैंने पूछा कि रोना आया उस समय, क्या कुछ ऐसे पल थे जब आपने खुद को कमजोर महसूस किया, तो मुकेश जी का कहना था बिल्कुल नहीं। यह सोच थी कि कोई फिल्म तो चलेगी। और फिर आया वो कॉल जिसने मुकेश की जिंदगी को वो रुख दिया जिसकी शायद उनको उम्मीद भी नहीं थी। गोफी पेंटल ने सूचना दी महाभारत बन रही है और कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और भीष्म का रोल मिल सकता है। मुकेश को करना था अर्जुन और कर्ण का रोल, पर यहां भी नियति ने मुकेश के लिए वो चुना जो उनके लिए सही था, ना कि वो जो वो सोचते थे उनके लिए सही है। महाभारत के भीष्म पितामह ने पूरे भारत में दस्तक दी। लोगों ने अपना प्यार उन पर उड़ेल दिया। जहां मुकेश लगभग अभिनय से दूर होते दिख रहे थे, वहीं भीष्म के रोल ने उनको शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया। पर जिसने उन्हें वो रास्ता दिखाया था वो उनको रास्ते पर चलता देख ही नहीं पाया। महाभारत के एयर होने से पहले ही उनके बड़े भाई जग्गी का निधन हो गया, पर जो तोहफा वो मुकेश को दे गए वो अब पूरे भारत को दिख रहा था। कुछ ही दिनों में मुकेश खन्ना वो नाम बन गया जो घर घर में बोला जाता था। जहां भी वो जाते उन्हें भीष्म कह के पुकारते। किरदार ने उन्हें नहीं, उन्होंने किरदार को चुन लिया था। समय बीता और मुकेश ने नए कीर्तिमान रचने शुरू कर दिए। जहां फिल्में रुकी नहीं रही थी, वहीं शक्तिमान ने मुकेश खन्ना को ऐसा ब्रांड बनाया जिसको लोग भूल ही नहीं पाएंगे। जो किरदार वो निभा गए, उनकी सच्चाई उनसे बेहतर शायद कोई नहीं निभा पाता।
कार की सीट पर बैठे मुकेश आज भी जब मुंबई की तंग गलियों से गुजरते हैं तो उन्हें वो आवाज आज भी साफ सुनाई देती है, तो चलेगा गोविंदा, देखना तो एक दिन हिट होगा। आज भी जब उनसे कोई पूछता है कि आप ही मुकेश खन्ना हैं, तो हल्के से मुस्कुरा लेते हैं और कहते हैं नहीं, मैं उनका भाई हूं। मदर को भी मैं कभी कभी बोलता पैसे दो मेरे को, छुट्टी के वो खर्चे के पैसे होते थे, वो हमेशा ऐसे मूल्य बता मेरे को पैसे, वो 4 आना रख देती, कभी कभी 1 रुपया। नीचे आके क्रिकेट में हम 4 एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेट खेल के हमारे घर के बिल्डिंग के बाहर एक भेलपूड़ी वाला था, इतना टेस्टी बनाता था। मेरी नज़र होती थी यहाँ करके वहाँ गए तो वो एक पूरी उसके अंदर 12 पूरियाँ रखता था, उसके ऊपर सेव पूरी जिसको बोलते हैं, और मैं खाता था। फिर बोलते एक और दो, तो 1 रुपये में 4 बार कभी कभी खाया था। इब्ने सफ़ी बीए की एक जासूसी दुनिया करके बहुत फेमस नॉवेल है जी, और उसमें कर्नल विनोद और बाले करके 2 है कैरेक्टर। मुझे याद है वो बुक हमारे ऐसे बटती थी अंदर नीचे से, टीचर पढ़ा रहा होता था और एक आदमी विनोद करके लड़का था, वो लेके आता था बैग में भर के 15-20, तो मेरे को देता था तो मैं पढ़ता रहता था, टीचर देखता ऐसा करता। वो करना का शौक होता था। मैं विनोद बनता था, हैट पहन के, ओवरकोट, नीचे गमबूट, स्कूल में रिसर्च के बीच में पूरा 4 साल देखा है दूर से। और उसमें वो अगर आप बोलो अट्रैक्शन टुवर्ड्स है कि नहीं है, आया कब गया कब मालूम नहीं। मुझे कभी ज़िंदगी में अफसोस नहीं है कि मेरी शादी क्यों हुई नहीं हुई। लोग पूछते हैं, मैं बोलता देखो कहावत है कि ऐसी मिठाई है जो खाए पछता है, ना खाए तो पछता है। और आप साहब बोलूँ, मेरे को यहाँ लिखा हुआ, कई बार बोलते हैं आप मैं शादी के मैरिज के इंस्टीट्यूशन में औरों से ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कई बार बोल चुका हूँ, आपको ही सुना दूँ। कौन बोलता है आज कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए? सब बोलते हैं पत्नी पतिव्रता। कोई बोलता है कि पति को पत्नीव्रता होना चाहिए? नहीं सर, वो तो हम मर्द हैं साहब। अरे मर्द क्या होता है यार, आपकी शादी हुई है, 2 आत्माओं का मिलन होता है। मैं उस लेवल पे शादी को देखता हूँ। आज के लेवल में हम फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका में, जहाँ शादियाँ कम डाइवोर्स ज़्यादा होते हैं। चाहे ट्रम्प हो, चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, 3 शादियाँ की थी, ये 3 शादियाँ क्या होती है? 11 बच्चे हैं उनके, आई लव यू, नाउ आई डोंट लव यू, एंड नाउ आई लव दिस। ठीक है, उनकी ज़िंदगी की स्टाइल उनको इफेक्ट करती है। लड़की भी काम करती, लड़का भी काम करता है। हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ माँ घर में काम करती थी, बाप फादर जाते थे। मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज देखा है उस ज़माने में। उस ज़माने में मैं दूर से देखता था। कबीर बेदी भी वहाँ पर, आई थिंक रवि चोपड़ा भी वहाँ पर, फारूक शेख वहाँ पर, शबाना आज़मी वहाँ पर, विनोद मेहरा वहाँ पर। मैं दूर से देखता था उनको, स्टेज का प्ले करते थे, पर मैं इंडल्ज नहीं हुआ। रवि चोपड़ा का फेमस सेंटेंस मेरे लिए था, मुकेश, मर्द वो होता है जिसके सबसे ज़्यादा अफेयर होते हैं। मैंने कहा उनकी मर्दानगी मतलब कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। और मेरे को वो हैरान होते थे कि मुकेश किसी से घूमता नहीं, कुछ भी नहीं करता। मैंने पूरी महाभारत कर डाली, 100 आर्टिस्ट। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे कैसे बनी होगी उसमें एक मुकेश खन्ना। सिर्फ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्रह्मचारी रहूँगा या मैं शादी नहीं करूँगा। मैं रियल लाइफ में जो बोल गया, रियल लाइफ में भी मैं चेंज नहीं हुआ टुवर्ड्स। इप्टा के राजेश खन्ना के सेक्रेटरी, इवन रमेश तलवार, सागर सरहदी, कादर खान, इन लोग बोलते थे जगी खन्ना आ गया, हमारा फाइनेंसर आ गया, अभी चाय वाय पिलाएगा। यूज्ड टू गो देयर। एक्टर नहीं बन पाए, फादर ने पकड़ के शादी करवा दी। और वो शायद इतना गुस्से में आ गए, क्या किया होगा पता नहीं। सुबह निकलते थे, गोरेगांव में फैक्ट्री होती थी, रात को आते थे 11 साढ़े 11 बजे। तो उनको एक्टर बनने नहीं दिया। उन्होंने सडनली मेरे को देखा, मेरी भी हाइट वाइट थी, तो मैं उससे बात करता था, वो अब क्या, आप उसको जाके उसको बोली वो जल्दी बोले क्या होता है, पकौड़े क्यों तलता? मैंने कहा ये क्या होता है, आप सुनते क्यों नहीं मेरे बात को? नहीं तुम पहले ठीक करो। मैंने कहा अरे मेरे को उसका समझ नहीं, मेरे को उसको बोलो, मेरे को पैसे देने को। ऐसा कर तू, एक सुबह उठ के अखबार पढ़, दांत को ऐसे करके, मैंने नरेंद्र मोदी जी ने कल ट्रंप से ये कहा किया मैंने थोड़े टाइम तक, विदाउट नोइंग व्हाई इज ही टेलिंग मी। देन ही टुक मी टू इप्टा। वहाँ बिठा देते थे, प्ले होता था तो मैं देखता था।
तो फिर कुछ उठा के वहाँ रखने का। मैंने कहा जगी भाई इनको बोलो मेरे को काम दो, मैं यही सब चीज़ें उठा के वहाँ नहीं रखने वाला, मेरे पास इतना कुछ हो। अच्छा तेरे को काम मैं बात करता हूँ। वेद खन्ना जो जिनके सतीश फादर ने कहा था कि ये किसने प्रतिज्ञा ली, वेद खन्ना सेकंड भाई, ही उन्होंने LLB की थी। मतलब मुकेश एक काम करता, तू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्यों नहीं कर लेता? मैंने कहा वो क्या होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में MSc भी नहीं था। वो तुमको 3 साल स्टेज मिलेगा, लॉ करो। मैं टोपे को जानता हूँ, वाइस चांसलर था, लॉ कभी सोचा नहीं जिंदगी में मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है करते, गए वहाँ पर एडमिशन दिला दी। और मेरे को था कि एक्टर बनना है, ये कभी नहीं होता लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में लोग जाते हैं चश्मा पहन के ना लॉयर बनने के लिए। मैंने पहले दिन किसी को पूछा, मैंने कहा इधर का डेमोक्रेटिक सेक्रेटरी कौन है? तो बोला सत्कार चर्च गेट के सामने ही है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, सत्कार होटल के बाहर 4 लोग खड़े। वो देखो वो खड़ा है ना, उस्मान मेमन उसका नाम है, वो इधर का डेमोक्रेटिक सेक्रेटरी। चल कर गया तो मैं टैप किया, बोला हाँ आई वॉन्ट टू डू एक्टिंग। अब लॉ में कोई एक्टिंग के लिए बोले तो उसको तो वो खुश हो गया, ओके यू वांट टू डू एक्टिंग। मैंने कहा फिर लॉ कॉलेज में LLB किया 3 साल, ओनली नॉट टू बिकम एन लॉयर, ओनली टू गो टूवर्ड्स एक्टिंग, जो बड़े भाई ने पुश किया था। 3 साल इंटर कॉलेज, फर्स्ट ईयर प्राइज कंसोलेशन प्राइज, सेकेंड ईयर बेस्ट प्राइज, आई बिकम ड्रामेटिक सेक्रेटरी, आई डिड द सेम फुल लेंथ प्ले, मतलब जिसको हम बोलते हैं कॉलेज का इंटर कॉलेजिएट, मैं हीरो शिवाला, प्रबोध जोशी बहुत ब्यूटीफुल बड़े राइटर होते थे, उनका प्ले उस कॉम्पिटिशन में मैंने देखा था, यहाँ पर आके मैंने देखा और हमको प्राइज भी मिली। तो आई थिंक डेस्टिनी, आई बिकेम एन एक्टर बाय डिफॉल्ट। मेरी पहली फिल्म खूनी, जो मैंने कहा ना गॉड फादर का रोल करा था नरेंद्र बेदी, उसके 2 डब्बे, उस जमाने में डब्बे होते थे इतने बड़े बड़े, वो उठा के जगी भाई, वही मेरे बड़े भाई यश चोपड़ा के पास गए जी, मेरे को आगे सुनाया कहानी। यश जी को दिखाया 2 रील है मुकेश का नरेंद्र बेदी के। तो मेरे को जग्गी भाई ने बोला मैंने दिखाया था उनको। मैंने कहा क्यों दिखाया आपने? नहीं दिखाओ किसी को ऐसे करने। मेरे को नहीं, तू चुप बैठ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, चुप बैठ। फिर मैंने हुआ क्या, बोला उसने देखी फिल्म, उनको अच्छा लगा काम, पर वो बोलते एक सेंटेंस बोल गए मेरे को जो मुझे आज तक चुभता है शायद। बोला देखो सर, जग्गी को बोला व्हेन वी हैव फॉरेन लिकर व्हाई वुड यू गो फॉर कंट्री लिकर। अब ये बोला है कि नहीं बोला है, मेरे को जग्गी भाई ने कहा है, मेरे दिमाग में है। यश चोपड़ा को मैंने कभी हाई हेलो नहीं किया। दर्दे दिल के प्रीमियर में सुपर थिएटर एकदम वो इलाके में है गरानपुर रोड के, पूरी फैमिली को लेके जब बाहर निकल रहे थे वो आए मेरे हाय हाय गोविंदा, उसमें गोविंदा नाम था, जैसे हम बाहर निकल रहे हाय हाय गोविंदा तू हिट है तू हिट है। मैंने कहा ओके थैंक यू। वही 2 साल के बाद में मुझे गोफी पेंटल ने फ़ोन किया, मुकेश हम महाभारत बना रहे हैं, क्योंकि ही न्यू मी थ्रू सम एड, आई डिड सम डबिंग फॉर हिम, हमको लंबे लंबे लोग चाहिए, करोगे? मैंने कहा अरे मेरा तो पेट सब्जेक्ट, क्या दोगे? मैं दूंगा आपको भीष्म, अपना अर्जुन, कर्ण, भीष्म या कृष्ण। मैंने कहा ओके ऑल आर द बेस्ट रोल्स, और मुझे अर्जुन करना था। और देखो उसी भाई साहब की मैं आपको बता दूं, टू एंड दिस टॉपिक, भाई साहब जग्गी खन्ना डाइड एट द एज ऑफ 52 और 55, आई डोंट नो, बिफोर वॉचिंग महाभारत। मुझे अफसोस होता है, आई एम नोन फॉर माई डायलॉग्स। महाभारत के 50 डायलॉग मेरे को स्टेज पे बोलने पड़े। जग्गी खन्ना टेलिंग मी तू पकौड़े तलता है, उनको कितनी खुशी होती है अगर वो देखते कि वो बेचारे महाभारत के पहले उनकी हार्ट अटैक में। ये मुझे कभी कभी अफसोस होता है, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया वो मेरे को नहीं देख पाए, मेरी फ्लॉप फिल्में देखी। महाभारत के पहले मैंने रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, 15 फिल्में एज हीरो की थी जो चली। उन्होंने वो मेरा वो फेस देखा, चीजें बोलती है जल्दी कर तेरी बस आ रही है। मैंने कहा हमारा सुपर हीरो तो कोई नहीं, तो आई डिस्कस्ड, हमारा कोई बनाता नहीं, और मैं हम लोगों ने वो चीज़ हिट हो गई सडनली। और पहली बार हमने कोशिश की, पहला एपिसोड बनाने में 11 दिन लगे हमको, और लेकिन वो बना तो वो आइकॉनिक हो गया। मतलब देन और इसके पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, महाभारत की इमेज इतनी स्ट्रांग थी, मतलब चली कितने सालों से। मुझे चोपड़ा साहब ने एक बार कहा, मुकेश यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द भीष्म पितामह इमेज। गोफी भी बैठा था, मेरा डायरेक्टर दिनकर जानी ही बैठा था, हम मिलने गए थे। अब मुंह से निकला मेरे या उसके, वी विल ट्राई। और सचमुच सर वो भीष्म पितामह की इमेज के बाद आज मेरा शक्तिमान का इमेज एज पावरफुल एज भीष्म पितामह। बड़ों के लिए पितामह, छोटों के लिए शक्तिमान करके 2 इमेज में लिटरली जीता हूं मैं।
तो शक्तिमान ऐसा रोल बन गया कि और तो नहीं किया, बट देन द होल इंडिया वाज मेस्मराइज्ड। मतलब होल बच्चों की कहानियाँ आती है। एक तो बोलता मैं पाइप से उतर कर 3 माले से स्कूल की बाथरूम से भागता था शनिवार को देखने को। मैं जो बोलता हूँ वो मीन करता हूँ, इसलिए शायद लोग मेरी बातें सुनते हैं। मैं किसी को धोखा देने की बात जिंदगी में नहीं आई कि चलो इसको बिठा देते और मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो आई थिंक वन कैन से दैट कि भले एक्टर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आदमी अच्छा है। मैंने किसी को एक बार कहा था, मैंने कहा देख तेरे को हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, सब लोग ऐसे होते हैं ना कि खड़े होंगे ना ग्रुप में, राजेश खन्ना से लेके आज तक सभी एक्टरों का एक ही कहानी है, तुसी ग्रेट हो पपे पपे, तुसी ग्रेट हो, चीयर्स। लेकिन अगर आप एक ग्रुप में खड़े हैं और आपके मुंह आपको किसी ने कह दिया कि सर तुसी तो बहुत क्या कमाल है सर, क्या एक्टिंग किया, क्या महाभारत, क्या भीष्म, नहीं हो किसने, चले गए 5 कदम और पीछे से किसी ने कहा साला चोर है, आपने कुछ नहीं कमाया। आपकी पीठ के पीछे कोई तारीफ करता है तो वो कमाई, क्योंकि वो आप ऊपर लेकर जाओगे, आप करोड़ों रुपए ऊपर लेके नहीं जाओगे। बोला हमारी इंडस्ट्री में जेब में हाथ नहीं जाता किसी के भी, और तुमने दिया। मैंने कहा यार मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, मर रहा है बेचारा कोरोना में, उसको इमीडिएट जरूरत है यार, हो सकता है चीटिंग भी कर रहा हूँ, कोई लोग इम्पोज भी करते हैं, अरे सर बहुत ज़रूरत, लेकिन मैं सोचता हूँ यार अगर जिसको ज़रूरत है और नहीं मिली तो मर जाएगा। ये है मुकेश खन्ना, सिंपल आदमी है, आप उसको इजीली चीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इमोशन में लाके आप पैसे ले सकते हो। पर किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया बैठ के मेरे सामने, मुकेश तुम्हारी इमेज, तुम ऐसे हो ना, कोई तुम्हें चीट भी नहीं करना चाहे। जो आदमी 15 मिनट में नींद करने में सो जाता है, उससे बड़ा अमीर आदमी इंडिया में दुनिया में कोई नहीं। हम अरे 50 रुपये उससे देना, अरे यार उसने वो नहीं दिया, आप करवटें बदलते बदलते 2 घंटे में सोते हो। जो आदमी 15 मिनट में सिराने पर रखा सो गया, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है सुखी। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। आई नो मे बी स्टूपिड, आई डोंट नो।